हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब होंगे बहुत बढ़िया। दोस्तों, वर्ष 2023 में श्री हेमकुंड साहब के कपाट 20 मई 2023 को खोले जाएंगे, जो कि 10 अक्टूबर 2023 तक खुले रहेंगे। और अगर आप भी श्री हेमकुंड साहब यात्रा पर जाने का विचार कर रहे हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, दोस्तों का शेयर करना और कमेंट भी जरूर करिएगा। दोस्तों, श्री हेमकुंड साहब गुरुद्वारा सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में शामिल तीर्थ है, जहां सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहब 4,329 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि 7 बर्फीली चोटियों से घिरा हुआ पवित्र तीर्थ है। प्रतिवर्ष हजारों सिख और हिंदू श्रद्धालु इस पवित्र तीर्थ के दर्शन करने आते हैं और अपना शीश नवाते हैं। श्री हेमकुंड साहब अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है और यह देश के सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारों में से एक है। अगर आप हेमकुंड साहब की यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के 3 माध्यम है। पहला, ऑनलाइन पोर्टल, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन जो कि टूरिस्ट केयर ऐप है, उसके द्वारा भी आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और तीसरा, व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा टाइप कर भी आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब बात करते हैं आप श्री हेमकुंड साहब पहुंचेंगे कैसे। हेमकुंड साहब का यात्रा मार्ग 4 धाम में पड़ने वाले बद्रीनाथ धाम मार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में यात्री आसानी से यहाँ पहुंच सकते हैं। यहाँ आप सड़क मार्ग, हवाई मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा भी पहुंच सकते हैं। हालांकि यह याद रखना आवश्यक है कि श्री हेमकुंड साहब मार्ग में रेल की सुविधा सिर्फ ऋषिकेश तक ही उपलब्ध है, जबकि यहाँ का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून में स्थित है, जो कि जोली ग्रांट हवाई अड्डा है। हेमकुंड साहब यात्रा मार्ग में यात्रियों को सड़क मार्ग की सुविधा गोविंद घाट तक ही उपलब्ध है। आप अपने शहर से हरिद्वार पहुंच जाएं। हरिद्वार मोस्टली देश के सभी राज्यों से जुड़ा है और वहां से आपको बद्रीनाथ के लिए अर्ली मॉर्निंग बसेस मिल जाएंगी, जो आपको गोविंद घाट उतार देंगी। इन बसेस को आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन किराया करीब 1,000 रुपये रहता है, वहीं ऑफलाइन ये आपको 700 रुपये तक मिल जाती है। करीब 12 घंटे का ये सफर आपको खूबसूरत वादियों से होता हुआ गोविंद घाट तक ले जाएगा। दोस्तों, ये सारी बसेस खड़ी हैं स्टेशन के सामने ही। स्टेशन है लेफ्ट में और राइट में थोड़ा सा आगे जाती है 10 कदम पे बस अड्डा है। यहाँ ही गढ़वाल मंडल की सारी बसेस खड़ी हैं, जोशीमठ, और ये मेरी सामने वाली जो खड़ी है वो मेरी है जोशीमठ के लिए। रास्ते में आएगा गोविंद धाम, वहाँ उतर जाएंगे। अब थोड़ा चांदना हुआ है, अभी चली नहीं है, 5 बजे का टाइम था, 5:10 तो हो गए हैं। तो दोस्तों, मेरी बस चलती है 5:30 बजे, 5 बजे का टाइम था। ऑनलाइन थोड़ा आप करोगे बुक तो आपको थोड़ा 100-150 रुपये, 100 रुपये महंगाई पड़ेगी। यहाँ आके करोगे तो सस्ती पड़ेगी, लेकिन उसमें ये रहता है फिर पीछे की सीट आगे की ज़्यादातर बुक हो जाती हैं। 5:30 बजे हम चले थे, मैंने जैसा बताया था आपको, और अब 7:45 हो रहे हैं। पहला ब्रेक लिया है। जगह तो मुझे नहीं पता है, अभी देखते हैं। और यहाँ पर कुछ 15 मिनट के लिए रुकिए खाने पीने के लिए, 15 मिनट बाद फिर चलेगी यहाँ से। तो ये ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग है, देवप्रयाग है ये। अच्छा, पहले भी यहीं जब मैं केदारनाथ गया था तो यहीं रुकी थी। तो यार करीब 11:30 बजे जो है ना, अब लंच ब्रेक लिया इसने नगरासू रुद्रप्रयाग में एक जगह, वहाँ पर। अब करीब यहाँ पे 30 मिनट्स के लिए रुकेगी। उसके बाद वो कह रहा है जोशीमठ पे ही जाके कहीं रुकेंगे हम। तो यहाँ पर ढाबे वाबे हैं खाना वाना खाने के लिए। ये हमारी बस रुकी हुई, देखते हैं यार। एक तो ना बस में रात से सफ़र करने के बाद ना मन नहीं करता है खाने का कुछ। सोचता हूँ अगर कुछ मन करता है तो कुछ देखता हूँ, अंडा वगैरह खा लेते हैं। हालत देख रहे हो, शक्ल देखो कैसी हो गई है, बुढ़ता बना हुआ है समझो। अब फिलहाल 12, 14, 15 घंटे हो चुके हैं करीब मुझे घर से निकले हुए।
और अभी भी 4 या 5 बजे तक पहुंचूंगा शायद। सो जहाँ पर बस रुके ना वहाँ पर ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा दमदमा साहिब। सो ये यहाँ पर संगत लोगों को अपना लंगर भी चखाया जा रहा है अंदर जहाँ बस रुकी है। काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है ये। अच्छा, तो दुनिया में कहीं भी जाओ गुरुद्वारे वाले आपको लंगर जरूर चखाते हैं दोस्तों। लो जी, प्रसाद आ गया है, शुरू करते हैं लंगर। लंगर सेवा यहाँ पे चल रही है। पहले दिन आपको गोविंद घाट पर ही विश्राम करना होगा, जहां आपको रहने के लिए काफी होटल्स मिल जाएंगे जिनका रेंट 700 से 800 रुपए से शुरू हो जाता है। गुरुद्वारा साहब में भी आपको फ्री में स्टे मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर आप लंगर भी चख सकते हैं। गोविंद घाट में एक छोटी सी मार्केट भी है जिसे आप एक्सप्लोर जरूर करें। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 5 बजे अपनी हेमकुंड साहब जी की यात्रा को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप गोविंद घाट से ही पैदल यात्रा स्टार्ट कर दें या फिर पुलना तक शेयरिंग जीप से चले जाएं, जो कि 50 रुपये प्रति पर्सन लेती है और आपका 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाता है। पुलना एक छोटा सा विलेज है जहाँ कुछ शॉप्स है और बाइक पार्किंग के लिए भी आपको यहाँ स्पेस मिल जाता है। पुलना से गंगारिया यानी गोविंद धाम का डिस्टेंस 9 किलोमीटर का है, जो आप पैदल, खच्चर या पालकी द्वारा कर सकते हैं। अगर आप पैदल यात्रा करने में सक्षम हैं तो इस यात्रा का असली आनंद उठाने के लिए इसको पैदल ही करें। सो ये यहाँ पे स्टैंड है जहाँ से हमें शेयरिंग जीप मिल जाएंगी। पता करता हूँ मैं भैया से। भैया कहाँ तक जाती है जीप, हमें कहाँ तक छोड़ती है? पुलना। फिर वहाँ से 10 किलोमीटर गागरिया 9 किलोमीटर, तो पुलना तक छोड़ेगी हमको। 5 मिनट लगे हार्डली, हम पहुंच गए पुलना। ये गांव ही है, यहाँ पर पूरा विलेज था पीछे रास्ते में, आपने देखा खाने पीने की दुकानें यहाँ से होगी। सो यहाँ पर लिखा है पुलना से घाघरिया तक के 1900 रुपये हैं। 60 kg, 90 kg 2500 रुपये। सुसु वसु की फैसिलिटी है। गोविंद धाम से घगरिया की यात्रा को आप हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं, जिसका किराया करीब 3000 रुपये वन साइड रहता है। इसको आपको ऑफलाइन वहीं जाकर बुक कराना होता है। पुलना से आगे का सफर प्राकृतिक खूबसूरती से भरा है, जहां आपको अनेक झरने देखने को मिलेंगे। यात्रा के दौरान आपको शिविर लगे हुए मिल जाएंगे, जहां आपको चाय, लंगर और मेडिसिन की सुविधा मिल जाती है। देखो जी, यहाँ रास्ते में सेवा हो रही है। फ्री सेवा होती पई है पीछे। ये देखो, यहाँ पे अगर आपके पेन वेन हो रहा है, पैरों में कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे आप सेवा करवा सकते हो। पाँव में चलता हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो चाय वाय यहाँ पे सेवा हो रही है, मेडिसिन वगैरह सब है। चलो जी, नज़ारे नज़ारे देखो और वीडियो को पूरा देखना। थोड़ी बड़ी हो जाए तो कोई बात नहीं, एक एक जानकारी आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में, इस यात्रा से जुड़ी हुई। सो यार, ये हेलीपैड है गिरा। एक्चुअली हेलीकॉप्टर जो है सिर्फ घाघरिया तक ही आता है, घाघरिया आने वाला है। और ये सामने कैंपिंग साइट, आई थिंक सामने कैंप्स वगैरह लगेंगे। ये शायद GMBN की होगी यहीं कहीं पे ना। व्यू देखिए सामने मस्त। ये लो जी, घाघरिया आ गया। थाना भी है ऊपर, खाने पीने के होटल्स भी हैं तो काफ़ी। सो यार दोस्तों, घाघरिया पहुंच गया हूँ। काफ़ी थक चुका हूँ लिटरली। और यहाँ पे लोग स्टे करते हैं, वैसे मोस्टली ज़्यादातर 90% से अब यहाँ स्टे करते हैं, फिर अगले दिन ही यात्रा को पूरा करते हैं। अभी मैं चाहूँ तो घोड़ा लेके, खच्चर लेके यात्रा पूरी करके आ सकता हूँ। सो अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद। अभी रूम ले लिया है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप गुरुद्वारे में रहेंगे तो वहाँ पे फैमिली को रूम मिल जाता है कम चार्जेस पे, और हॉल में स्टे फ्री होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, फ्री होता है। मैं क्यों रह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास कैमरे वगैरह हैं, तो यार चार्जिंग वार्जिंग की वहाँ दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पर आराम से अपना, ये मेरा रूम है, ठीक है। और
कोई ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा है, सिर्फ यार डबल बेड 500 रुपये में मिल गया है। उल्टा नीचे वाला 750 में पड़ा था मुझे, मतलब 1500 का था दोनों का, तो ये ज़्यादा अच्छा है। चलो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर यहाँ पे घाघरिया को थोड़ा देखते हैं, उसके बाद प्लान जो बनेगा आपको बताएंगे। घाघरिया वह बेस कैंप है जहाँ से आगे का रास्ता वैली ऑफ फ्लावर्स और श्री हेमकुंड साहब को निकलता है। आप चाहें तो यहाँ एक दिन स्टे कर सकते हैं या फिर अपनी क्षमता अनुसार आगे की यात्रा को पूरा कर सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि श्री हेमकुंड साहब के पास रात में रुकने की व्यवस्था नहीं है। वैसे तो बहुत ही कम लोग इस यात्रा को एक दिन में पूरा करते हैं। गगरिया से हेमकुंड साहब की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है, लेकिन आगे की यात्रा और भी कठिन हो जाती है, इसलिए गगरिया में रुकना ज्यादा बढ़िया रहता है। यहाँ आपको काफी होटल्स और रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। होटल्स में रूम आपको 500-600 रुपए में मिल जाएगा। वहीं गोविंद धाम में स्थित गुरुद्वारा साहब में आप फ्री में स्टे ले सकते हैं और वहीं पर लंगर भी चख सकते हैं। काफी ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ आपको पैक्ड सामान जैसे कि चॉकलेट, चिप्स, जूस इत्यादि डबल रेट पर मिलते हैं। सो ये गुरुद्वारा है गोविंद धाम घाघरिया। गुरुद्वारा श्री गोविंद धाम। तो दोस्तों, कल आराम करने के बाद सुबह 4:15 बजे के करीब मैंने यात्रा को दोबारा स्टार्ट कर दिया था। सो मैं थोड़ा सा चांदना होने का इंतज़ार कर रहा था। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा, आपको दिखाऊंगा सारा हेमकुंड साहब तक का यात्रा कैसी रहती है। सो जो लास्ट के 6 किलोमीटर है थोड़े स्टीप है, काफ़ी चढ़ाई काफ़ी है, फिर ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, तो इसलिए दिक्कत होती है। सो अभी तो नॉन स्टॉप चल रहा हूँ पिछले 45 मिनट से। थोड़ा ब्रेक लेंगे बीच में और आपको यात्रा दिखाते रहेंगे। वाहेगुरु जी। काफ़ी संगत आई हुई है, देखो सुबह सुबह मोस्टली सबने 4 बजे के करीब जो है अपनी यात्रा को स्टार्ट कर दिया था आज। सो जैसे कि मैं बता ही रहा था, घाघरिया में स्टॉप लेना बेस्ट है। अगर एक दिन में करना चाहते हो तो घोड़े खच्चर की हेल्प ले सकते हो। अगले दिन सुबह सुबह आप अपनी आगे की यात्रा को शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आप श्री हेमकुंड साहब अरदास के टाइम पर पहुंच जाएं। सुबह 9:30 बजे और दोपहर 12:30 बजे का अरदास का टाइम रहता है। गोविंद धाम से आगे की यात्रा जहां कठिन हो जाती है, वहीं आगे की खूबसूरती देखते ही बनती है। ऊंची ऊंची पहाड़ियां, बर्फीले पहाड़ और बहते झरने आपका मन मोह लेंगे। रास्ते में आपको काफी खाने पीने के स्टॉल्स मिल जाएंगे। यात्रा के दौरान छोटे छोटे स्टेप्स लें और पानी पीते रहें, जिससे कि यात्रा को आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। गुरुद्वारे के पास सरोवर साहिब में स्नान करना मत भूलिएगा। इसमें डुबकी लगाकर आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। सरोवर को अमृत सरोवर भी कहते हैं। ये 7 बर्फीली चोटियों से घिरा हुआ है और इन्हीं 7 पहाड़ियों की चोटी पर निशान साहब भी सजे हुए हैं। हेमकुंड साहब में लंगर की व्यवस्था है, जहाँ आपको खिचड़ी के साथ चाय मिल जाती है। गुरुद्वारा साहब के दर्शन के बाद पास ही बने लक्ष्मण जी के मंदिर के दर्शन भी जरूर करें। दर्शन करने के बाद आप अपनी यात्रा को वापस गोविंद धाम या गोविंद घाट के लिए शुरू कर सकते हैं। श्री हेमकुंड साहब का प्रसाद अगर आप अपने घर लेकर जाना चाहते हैं तो वह आपको नीचे गोविंद घाट गुरुद्वारा साहब में मिल जाएगा। ये देखो यार, हाँ जी पूरी जमी बड़ी है। सो दोस्तों, इस पॉइंट पे एक रास्ता जो नॉर्मल पाथ है वो है, इधर से सीढ़ियों का है, काफ़ी दूर तक शायद ये जा रहा है, तो मैं अब सीढ़ियों को ले रहा हूँ, वैसे भी थका ही हुआ हूँ। देखते हैं कहाँ तक ये लेके जाता है। सो दोस्तों, लो जी कीर्तन की आवाज़ सुनो,
सीढ़ियाँ चढ़ के आ गए, नहीं तो पैदल से काफ़ी लंबा आना पड़ता। काफ़ी रास्ता बचा दिया, थोड़ी मेहनत लगी है, बस आने वाला है, अब आ गया ये समाप्त और यात्रा भी पहुंच गए हेमकुंड साहब आखिरकार। वैनी वैनी दुकानें उगाने हैं बहुत होती है जी। तो मैं जब वो आएगा टॉवल लेके। सो दोस्तों सरोवर में स्नान कर लिया, मज़ा आ गया, एनर्जी भी कर लिया। हाँ इन्होंने भी कर लिया, ये भी बढ़िया रहा बहुत। वीडियो भी है, आपको नज़र आता रहेगा साइड में, यहाँ पे लगा दूंगा साइड में, देखना स्नान कर रहा था। आपका चैनल बता देना। हाँ बिल्कुल, माई ट्रैवल रन। काफ़ी बड़ा सरोवर है यार, नज़ारे देखो ऊपर भी हर तरफ। ये दरबार साहब, अभी यहाँ पे अरदास होगी 9:30, अभी 10 मिनट्स है हमारे पास, तो पहले स्नान कर लिया। लो जी दरबार साहब का दर्शन किया। यही साथ रख लो। अरे दोनों साथ चलो कर लो अंदर रील की इतनी टेंशन नहीं है, बस सेकंड की होगी, दर्शन हो जाए। लो मेरे में बना दो, हैं मेरे में बना दो। गुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। सो जी दरबार साहब पे टोटल खर्चे की बात कर लूं तो करीब 1600 रुपये आपका बस का किराया रहने वाला है हरिद्वार से हरिद्वार। गुरुद्वारा साहब में स्टे करते हैं तो कोई खर्चा नहीं आएगा। वहीं आप यात्रा के दौरान अगर लंगर चखते हैं तो आपका खाने पीने का भी खर्चा बच जाता है। चढ़ाई करते समय अगर आप आने जाने में 1000 रुपया खर्च भी कर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, तो भी आपका खर्चा 2500 रुपये से 3000 रुपये के बीच में ही आएगा। दोस्तों यात्रा के पूर्व ध्यान रखने योग्य कुछ बातें। हेमकुंड साहब उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ऐसे में आप अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य ले जाएं। इस यात्रा में 1920 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई पार करनी पड़ती है, ऐसे में स्वयं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार करें। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं तो यात्रियों को इस यात्रा पर ना जाने की ही सलाह दी जाती है। अपने साथ सभी आपातकालीन दवाएं एवं खाद्य सामग्री भी तैयार रखें। हेमकुंड साहब में यात्रियों के रहने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में गोविंद घाट या गगरिया में आप इस संबंध में व्यवस्था कर सकते हैं। यात्रा के दौरान मौसम संबंधित भविष्यवाणियों का भी पालन करें। आई होप आपको यह जानकारी काफी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ये वीडियो किसी के काम आ सकती है। चैनल पर नए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।